दोस्तों, हम इंसान जब से अंतरिक्ष में गए हैं उसके बाद से हमारे मन में अंतरिक्ष के बारे में जानने की और भी ज़्यादा जिज्ञासा होने लगी और हम अंतरिक्ष से चांद और मंगल ग्रह तक भी पहुंच गए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हैं उनका जीवन खतरे से भरा होता है। अंतरिक्ष में जाने के लिए खाने से लेकर रहने तक की चीज़ें लिमिटेड होती है। ऐसे में क्या होगा अगर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ही खो जाएं या फिर उनके स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाए। आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, तो मैं आपको बता दूं 13 अप्रैल 1970 को चांद पर जा रहे अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है और उसमें बैठे यात्री अंतरिक्ष में खो जाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर स्पेसक्राफ्ट में आग कैसे लगी और उस स्पेसक्राफ्ट में जा रहे यात्री अभी कहाँ हैं? क्या उन्हें एलियन ले गए या मामला कुछ और है? जानेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी जानेंगे कि स्पेसक्राफ्ट वर्क कैसे करती है, उसका बनावट कैसे होता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो के थोड़े भी क्लिप स्किप करते हैं तो आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 13 अप्रैल 1970 वह दिन था जब अमेरिका के नासा द्वारा अपोलो 13 मिशन लॉन्च किया गया था। 6, 5, 4, 3, 2, 1, and booster ignition, liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. This is Mission Control Houston. इस मिशन का लक्ष्य था चांद पर पहुंचकर वहां के मिट्टी और वातावरण का जांच करना। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्रियों जिम लोवेल, फ्रेड हैसे और केन मंतेगली को शामिल किया गया था। लेकिन स्पेस मिशन के कुछ दिन पहले केन मंतेगली का एक बीमारी के कारण मौत हो गया और उनके जगह पर जाने के लिए जैक स्वेगर साइंटिस्ट को चुना गया और 13 अप्रैल 1970 को इस मिशन को स्पेस में जाने के लिए लॉन्च कर दिया गया। इसका नाम अपोलो 13 रखा गया। पृथ्वी से चांद पर जाने में लगभग 5 दिन का समय लगता है, लेकिन अपोलो 13 लॉन्च के 55 घंटे बाद ही अपना आधा रास्ता पूरा कर चुका था। जिसके बाद अंतरिक्ष में जा रहे एस्ट्रोनॉट ने 55 मिनट का एक पॉडकास्ट शूट किया। शूटिंग खत्म करके सभी लोग आराम करने जा रहे थे, लेकिन उसी समय नासा कंट्रोल ऑफिस में बैठे साइंटिस्ट यात्रियों को एक सूचना देते हैं, क्रायो स्टीर, जो एक बटन था। इस बटन को दबाने के तुरंत बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है, साथ ही स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है और यह घटना दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक दुर्घटना बन जाती है। लेकिन नासा के किस गलती के कारण स्पेसक्राफ्ट में आग लगी और इतना बड़ा धमाका क्यों हुआ, इस बात को जानने के लिए हमें स्पेसक्राफ्ट की बनावट को समझना होगा। किसी भी स्पेसक्राफ्ट के मुख्य रूप से 5 हिस्से होते हैं, जिसमें लॉन्च एस्केप सिस्टम, जिसे आगे के हिस्से में लगाया जाता है, जो कि स्पेसक्राफ्ट को वायुमंडल के घर्षण से लगने वाले आग से बचाता है। उसके बाद कमांड मॉड्यूल लगा होता है, जहां अंतरिक्ष यात्री बैठकर अपने सभी कामों को पूरा करते हैं और अंतरिक्ष से आने के बाद इसी हिस्से को समुद्र में गिराकर यात्रियों को रेस्क्यू किया जाता है। उसके बाद सर्विस मॉड्यूल लगा होता है, जहां ऑक्सीजन टैंक, हाइड्रोजन टैंक, पानी, बिजली और अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरत की चीजें रखी जाती है। उसके बाद इंजन लगा होता है, जो स्पेसक्राफ्ट को उड़ने में मदद करता है। और सबसे नीचे लूनर मॉड्यूल लगाए जाते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर उतरने में सहायता करता है। इसके अलावा यह स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट से पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ने का काम करता है। लूनर मॉड्यूल को लैंड होने के बाद से चांद पर ही छोड़ दिया जाता है। अब तक तो आपने स्पेसक्राफ्ट के बनावट को समझ लिया होगा, लेकिन अभी एक सवाल है कि क्राफ्ट में आग कैसे लगा। दरअसल क्रायो स्टीर बटन दबाने के बाद एक स्पार्क हुआ, जिसके कारण ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लग गई और ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण आसपास रखे सिलेंडर में भी लीक होने लगी और अब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जरूरत की सभी चीजें ब्लास्ट होने के कारण खत्म हो चुकी थी और पृथ्वी से क्राफ्ट का कनेक्शन टूट चुका था। अब अंतरिक्ष यात्रियों को वापस आने की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन स्पेस क्राफ्ट को समुद्र में चुने गए एक निश्चित जगह पर उतरना था, इसलिए अब सबकी निगाहें आसमान की तरफ थी। थोड़ी देर बाद पैराशूट के साथ आसमान में कुछ दिखाई देता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद अपोलो स्पेसक्राफ्ट को रेस्क्यू कर लिया गया, जिसके बाद तीनों यात्री सही सलामत बच गए। लेकिन आखिर इतना बड़ा मिशन ब्लास्ट क्यों हुआ? बहुत सारी जांच बैठाने के बाद पता चला कि स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के पहले कई सारे बदलाव किए गए थे, जिसमें जितने भी 28 वाट के पार्ट थे उन्हें 65 वाट में बदल दिया गया था। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर में मौजूद एक पार्ट को नहीं बदला गया था, जिसके कारण वह 28 वाट का वोल्ट ही झेल सकता था और जैसे ही 65 वाट का वोल्ट दिया गया वह पिघलने लगा और जैसे ही बटन दबाया गया वैसे ही एक स्पार्क हुआ और ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लग गई। आज के लिए इतना ही। नासा के इस गलती के बारे में आपका क्या राय है?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।